ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक फ़्लाइट में बैठे हैं, तभी अचानक कॉकपिट में धुआँ भर जाता है। कॉकपिट को मैंने बनाया स्नो में चलने के लिए, लेकिन मैं आपको डेज़र्ट में डाल दूँ, तो क्या आप चलेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, चलेंगे तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि पैर आपके रुक जाएँगे। लेकिन क्या आप अपना बेस्ट दे पाएँगे वहाँ पर? आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन लोग रोकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग पूरी लाइफ बस रूल फॉलो करते रहते हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता है, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। लेकिन क्यों भाई? तमाम फालतू के रूल्स। लेकिन क्या आप सोचो, आप हर बार रूल फॉलो करना सही होता है? सॉरी, यह कभी-कभी सही करने के लिए रूल्स तोड़ना मतलब ज़रूरी होता है। कोई-कोई चीज़ सही हो और उसको करने के लिए रूल तोड़ना पड़े, तो क्या वो सही है? तो इन सबको 2 चैप्टर्स में समझेंगे। पहला चैप्टर है द करेज टू डू द राइट थिंग एंड नो व्हेन टू ब्रेक द रूल। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक फ़्लाइट में बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, शांत है, स्टेबल है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है जैसे एक नॉर्मल फ़्लाइट चलती है। आप आराम से बैठे हैं, शायद म्यूज़िक सुन रहे हैं या खिड़की से बादल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और तभी अचानक कॉकपिट में धुआँ भर जाता है। कॉकपिट मतलब जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं, जहाँ पे सारा पूरा केबिन होता है। पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता धुएँ की वजह से, साँस लेना मुश्किल हो रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में एक नॉर्मल फ़्लाइट एक इमरजेंसी फ़्लाइट बन जाती है। अब सोचिए, आप उसी फ्लाइट में बैठे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस एक ही सवाल मन में घूम रहा है कि सेफ़ली लैंड हो पाएँगे, ज़िंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। आपके ठीक नीचे एक दूसरी फ्लाइट उड़ रही है और रूल्स कहता है कि 2 फ्लाइट के बीच की डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस मोमेंट में रूल इम्पोर्टेंट थे या आपकी लाइफ़? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर के पास सिर्फ़ कुछ सेकंड थे। वो चाहता तो रूल फ़ॉलो करता, सेफ खेलता, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे कोई ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिचुएशन को समझा, रिस्क लिया और आपकी फ़्लाइट को नीचे आने दिया और उसी समय दूसरी फ़्लाइट को अलर्ट भेज दिया। यानी अगर फ़्लाइट टकराने वाली हो और दूसरा पायलट देख के अपना फ़्लाइट और अपनी एंगल ठीक कर ले, क्योंकि कुछ मिनटों में और फिर उसके बाद कुछ मिनटों में फ़्लाइट सेफ़ली लैंड कर गई। अब सोचिए, अगर वो रूल्स फ़ॉलो करता, तो क्या आप आज यहाँ होते? मैं बस एक स्टोरी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ हो, आपके साथ ऐसा हो। तो अगली बार जब आप लाइफ़ में डिसीज़न लें, ये मत सोचिए कि रूल क्या कहता है, ये सोचिए सही क्या है, क्योंकि रूल्स और चीज़ें आजकल एक जैसे फिट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन सिर्फ़ ये सही डिसीज़न लेना ही काफ़ी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा फिट नहीं हो पा रही हैं। आप कहाँ खड़े हैं, ये भी उतना ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर 2 में देखिए, स्नो मोबाइल इन डेज़र्ट। आपका सही जगह होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझिए इसको। अब इमेजिन कीजिए, आप एक स्नो मोबाइल हैं, बर्फ़ में चलने वाली एक स्कूटर गाड़ी, एक ऐसी मशीन जो बर्फ़ पर अमेज़िंगली परफ़ॉर्म करती है, जिसे उसी एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन अब आप एक कंडीशन सोचो, अगर आपको उठाकर डेज़र्ट में डाल दिया जाए, मैं आपको डेज़र्ट में डाल दूँ, आपको मैंने बनाया स्नो में चलने के लिए, लेकिन मैं आपको डेज़र्ट में डाल दूँ, तो क्या आप चलेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, चलेंगे तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि पैर आपके रुक जाएँगे। लेकिन क्या आप अपना बेस्ट दे पाएँगे वहाँ पर? तो आंसर है नहीं, और सच यही है। आप भी वही स्नो मोबाइल हैं, कभी-कभी बन जाते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। आप मेहनत कर रहे होते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा होता है। तो बेसिकली फिर ये समझिए कि और उसके बाद जब आप क्या करते हैं फिर ना, जब ये सब रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता है, अच्छा तो आप खुद को ब्लेम करते हैं कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, आप खुद पे डाउट करते हैं कि मेरे को ही नहीं आ रहा है। जबकि सच क्या है, शायद आप गलत एनवायरनमेंट में हैं, आपके आस-पास का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन लोग रोकते हैं। जैसा मैं भी वीडियो अपलोड करने में डरता था कि कोई सुनेगा ये बुक्स की स्टोरी मुझ जैसे नए लड़के की, नए एज के लड़के से कि नहीं, क्योंकि ये 40-45 साल वाले लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं तो लोग सीरियस लेते हैं, वरना कोई सीरियस नहीं लेता है। तभी लोग सुनेंगे क्योंकि 30-40 साल वालों से, वरना मुझसे कौन ही सुनेगा। ख़ैर, तो सच-सच बताइए, आपकी गलती क्या है? मतलब आप गलत कहाँ पे हो, या गलती आपकी है या जगह गलत है? देखिए, चैप्टर 1 हमें सिखाता है कभी-कभी रूल्स तोड़ना ज़रूरी होता है, और चैप्टर 2 हमें सिखाता है कभी-कभी जगह बदलना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अगली बार जब आप खुद पर डाउट करें, ये मत सोचिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचिए क्या मैं सही जगह पर हूँ? हर बार खुद को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है? सोचिए एक बार।
हर बार गलती आपकी नहीं होती है, सोचना ज़रूरी है। कभी कभी डिसीजन गलत होता है, कभी इन्वायरमेंट गलत होता है। रूल्स ज़रूरी है, लेकिन आपकी लाइफ उससे भी ज़्यादा बड़ी है। टैलेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट उससे भी बड़ा है। जिस दिन आपने सही डिसीजन लेना सीख लिया और इन्वायरमेंट चुनना सीख लिया कि मेरे लिए कौन सा इन्वायरमेंट सही है और क्या डिसीजन मेरे लिए सही है, उस दिन आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद इसीलिए कहा भी गया है, व्हेन अ फ्लावर डजंट ब्लूम यू फिक्स द एनवायरमेंट इन विच इट ग्रोज, नॉट द फ्लावर। और ये लाइन अलेक्जेंडर डेन हाइजर जी की लिखी हुई है और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, बट आप एक चीज़ सुन लो, ये यूनिट 3 है द लीडर्स ईट लास्ट की, क्योंकि बात ये है कि आप मतलब यूनिट तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं इसको कंप्रेस करके बहुत से छोटे फॉर्म में डाल के आपके पास डिलीवर करता हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ सको, तो मैं इसलिए आप तक ये पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स ना पढ़नी पड़े, इसलिए आपको छोटी समरी करके मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग और थैंक यू फॉर वॉचिंग।